में हम माइनर एनर्जी लॉसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपके जो माइनर एनर्जी लॉसेस होते हैं उनमें एक पॉइंट होता है आपका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते करेंगे। आपका जो माइनर एनर्जी लॉसेस होता है तो इसके वेरियस आपके पॉइंट्स होते हैं जिनके कारण आपका माइनर हेड लॉस होता है आपका जब लिक्विड फ्लो करता है पाइप्स में उस दौरान। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, loss of head due to sudden contraction, loss of head at the entrance of a pipe, loss of head at the exit of a pipe, loss of head due to an obstruction in a pipe, loss of head due to bend in the pipe, loss of head in various pipe fittings। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स है जिनके कारण आपका माइनर एनर्जी का लॉस होता है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है आपका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो ये बोलता है कि जो हेड लॉस आपका होता है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ये कब होता है? अगर आपका पाइप का डाया स्टार्टिंग में कम है लेकिन आगे चल के वो बड़ा होता है, तो उस कारण में उसमें जो लॉस होगा वो आपका क्या कहलाता है? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू आपका सडन एनलार्जमेंट। जैसा कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि स्टार्टिंग में आपका पाइप का जो डायमीटर था वो कम था, लेकिन आगे चल के यही पाइप का जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। तो स्टार्टिंग में आपका पाइप का डायमीटर कम था और बाद में चल के ये जो पाइप का डायमीटर है ये आपका क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो ये जो हेड लॉस हो रहा है ये हो रहा है आपका ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के कारण। तो ये बोलता है कि ये जो लॉसेस हैं वो हेड के टर्म्स में हम देखते हैं। जैसे कि हेड क्या है, मतलब वर्टिकल हाइट को हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। अब आप यहाँ इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो पाइप है ये स्टार्टिंग में ये कम था डायमीटर, देन इसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। अब ये जो पाइप है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो आप वहाँ पे लेंगे जब आपका पाइप का डायमीटर कम है, एंड सेकंड सेक्शन आप वहाँ पे लेंगे जहाँ पे आपका जो पाइप का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, आपका जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आपका एक बैकवर्ड फोर्स भी जनरेट होगा जब आपका लिक्विड जो है मूव करेगा। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 1 पे जो आपका वेलोसिटी है वो v1 है, सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है वो p1 है, सेक्शन 1 पे जो एरिया है वो A1 है, और सेक्शन 1 पे जो डायमीटर है वो है D1 है। अब सिमिलर वे में सेक्शन 2 पे जो प्रेशर है वो P2 है, वेलोसिटी है वो V2 है, एरिया है वो A2 है, एंड डायमीटर जो है वो है D2 है। तो ये आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में जो प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया एंड डायमीटर का नोटिफिकेशन है, उसको हम नोटेशन है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बोलता है कि आपका जो पाइप है ये उसका क्या है? सेंटर लाइन है। अब मैं अगर इसको एक डेटम लाइन कंसिडर कर रही हूँ तो इस डेटम लाइन के रेफरेंस में हम क्या करते हैं? हाइट को मेजर करते हैं सेंटर लाइन का, जो कि हमारा दर्शाता है किसको? डेटम हेड को दर्शाता है। तो ये Z1 होगा आपका सेक्शन 1 का डेटम हेड, और Z2 होगा आपका सेक्शन 2 का डेटम हेड। आप देखेंगे कि दोनों जो हाइट है वो सेम हाइट है, Z1 है इक्वल टू Z2 के। तो ये दोनों लगभग आपके सेम हाइट पे हैं। आगे बोलता है डाया अगर छोटा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम है, दैट मीन्स वेलोसिटी आपका ज़्यादा होगा, और प्रेशर का भी प्रेशर जो है वो आपका कम होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा। अगर डाया अचानक से आपका ज़्यादा हो जाता है तो एरिया भी ज़्यादा हो जाता है, वेलोसिटी कम होगा और प्रेशर का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। अब ये जो सेंटर लाइन से डेटम का जो हाइट है सेक्शन 1 पे वो हम लेते हैं Z1, सेंटर लाइन का से डेटम का जो हाइट है एट सेक्शन 2 पे उसको हम लोग लेते हैं Z2। अब हमको अप्लाई करना है बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। तो जब आप बर्नौलीज इक्वेशन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे लगाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं HE से। अब यहाँ पे जो प्रेशर वाला रहता है वैल्यू P1 बाई रो जी वो होता है आपका प्रेशर हेड, V1 स्क्वायर अपॉन 2G को हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड,
Z को हम क्या बोलते हैं, डेटम हेड। सारा जो हेड है वो आपका मीटर ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब आपका ये जो वैल्यू है HE, तो HE क्या होता है आपका, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। अब हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट को हम किससे शो कर रहे हैं, HE से। अब आपका जो HE है उसमें आप देखिएगा, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन था उसमें मैंने आपको, एक सेकेंड, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका Z1 और Z2 है वो दोनों आपका क्या है, सेम हाइट पे है। तो ये जो Z1 है और ये जो Z2 है ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा हुआ टर्म आपको क्या मिलेगा, HE इज इक्वल्स टू P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस P2 बाई रो जी प्लस माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा जब आप इसको HE को एक तरफ लाके बाकी सबको इक्वल टू पे रखेंगे। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको HE का जो वैल्यू है वो ये ऑब्टेन होगा, जहाँ पे आपका P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, और जहाँ पे आपका V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G होता है आपका डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी हेड। तो ये होता है आपका रिलेशन HE का। अब यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि जो हेड लॉस हो रहा है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, वो हमको एंड में आपको ये जो डेरिवेशन है उसमें आपको ये प्रूफ करना है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। एंड में हमको ये ऑब्टेन्ड करना है इस डेरिवेशन से। अब ये बोल रहा है कि सेक्शन 1 पे डाया कम है, तो जब लिक्विड सेक्शन 1 से ट्रैवल कर रहा है तो पूरे एरिया को वेट कर रहा है, लेकिन जब जैसे ही आपका सेक्शन 2 पे आपका जब एंटर करता है लिक्विड, तो वो सारे बाउंड्री के कांटेक्ट में जो वाटर है वो नहीं आता, वो केवल आपका कुछ कुछ एडी जनरेट करेगा आपके सेक्शन के पास, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। जब ये स्मॉलर डायमीटर केवल यहाँ तक है, जब इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इस पूरे एरिया को वेट कर रहा है, लेकिन जब वो जैसे ही सेक्शन 2 में पहुंच रहा है तो यहाँ पे आपका देखना पूरे बाउंड्री को ना टच करते हुए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन एडीज को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट एडीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ फ्लूइड अपनी मेन लेयर से निकल के आपका बाहर निकल आता है एंड उस समय टर्बुलेंट एडीज जनरेट होता है, तो जो लॉस का कारण बनती है एंड एनर्जी का जो लॉस होता है वो एनलार्जमेंट की वजह से हमारा हेड लॉस होता है। तो ये जो टर्बुलेंट एडीज हैं इनका भी कुछ प्रेशर होता है, उसको हम दर्शा रहे हैं किससे, P डैश से। ये जो एडीज यहाँ पे जनरेट हुई हैं, ये जो एडीज हैं यहाँ पे जनरेट हुई हैं, इनका जो प्रेशर है उसको हम दर्शा रहे हैं P डैश से। एंड टर्बुलेंट एडीज के कारण जो प्रेशर एक्ट करता है वो करता है आपका A2 और A2 माइनस A1 के बीच में एक्ट करता है। तो A1 क्या है आपका, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्शन ऑफ पाइप, A2 क्या है आपका, एरिया ऑफ बिगर सेक्शन ऑफ पाइप। अब नाउ नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये आप किससे दर्शाओगे, आपका x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। आपका जो फ्लो टेक्स प्लेस कर रहा है वो केवल x डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये बोलता है कि आपका जब x डायरेक्शन में इस डायग्राम से जब आप वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो Fx फोर्स के लिए वैल्यू हो जाएगा Fx इज इक्वल्स टू P1A1 जो आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस ये एडीज के कारण जो लग रहा है P डैश A2 माइनस A1 माइनस ये जो फ्लो है इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करोगे P2 A2। अब ये जो है P डैश है इसको इक्वल टू लिया जाता है P1 के। ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, देन ये रिजल्ट ऑब्टेन किया गया है कि P डैश इज इक्वल्स टू P1। उस जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आगे ये बोलता है कि आपको क्या करना है, इसको फर्दर आपको रिजॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, Fx इज इक्वल्स टू P1A1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, P डैश, तो P डैश की जगह हम क्या लेंगे, P1 ब्रैकेट A2 माइनस A1 ब्रैकेट क्लोज माइनस P2 A2।
अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा आपका P1A1 प्लस P1A2 माइनस P1A1 माइनस P2A2 ये होगा। अब इस चीज़ में आप देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका Fx इज इक्वल्स टू P1A2 माइनस P2A2, तो ये आपको ऑब्टेन्ड होगा। अब आप इसमें देखना आपको A2 कॉमन दिख रहा है, तो आप A2 को बाहर निकाल लोगे तो आपको एंड में क्या मिलेगा, Fx इज इक्वल्स टू A2 ब्रैकेट P1 माइनस P2, ये आपको रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम सेक्शन 1 का मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो सेक्शन 1 में जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, सेक्शन 1 पे जो मोमेंटम लगेगा, तो मोमेंटम का क्या पढ़े थे हम लोग, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सेक्शन 1 के लिए है तो मास का वैल्यू होगा रो A1 V1 इनटू वेलोसिटी होगा वहाँ का V1। तो ये है आपका मास रेट ऑफ फ्लो और ये है आपका क्या, वेलोसिटी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रो का यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और आपका जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, मीटर क्यूब में होगा। सॉरी, इसको अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो यहाँ से आपका मीटर क्यूब और ये जो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड में आपको क्या मिलेगा, kg पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का वैल्यू। अब मोमेंटम एट सेक्शन 2 फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंटम एट सेक्शन 2 क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होगा, रो A2 V2 इंटू आपका वेलोसिटी एट सेक्शन 2 क्या है, V2 है। तो जब आप इसको, ये आपको ऑब्टेन्ड होगा। अब आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड जब आप करोगे, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, मोमेंटम एट सेक्शन 2 माइनस मोमेंटम एट सेक्शन 1। जब आप इस पे करोगे तो मोमेंटम एट सेक्शन 2 क्या आएगा आपका, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है और वहाँ से A1 की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा आपका, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से A1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, A2 V2 अपॉन V1, ये होगा आपका रिलेशन। अब पुटिंग आपको पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन अबव इक्वेशन, दैट इज इन दिस इक्वेशन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A1। तो जब आप A1 की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 V1, आपको ये रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेशन 1 था हमारा Fx इज इक्वल्स टू A2 ब्रैकेट P1 माइनस P2, ये इक्वेशन 1 था, इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 क्या है हमारा, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 V1, ये है। तो अब क्या है, आपको इसको फर्दर रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद आपको थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा। जब आप इन यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट होंगे। आपको मिलेगा P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V2 V1, ये आपको ऑब्टेन्ड होगा। इसको आप इक्वेशन 3 डाल दीजिए। ये इक्वेशन 3 में आपको क्या करना है, बोथ साइड आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 अपॉन
रो जी इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 अपॉन जी। ये आपने क्या किया, बोथ साइड जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो P1 माइनस P2 बाई रो जी का वैल्यू है, इसको आपको पुट करना है HE का जो रिलेशन हमको ऑब्टेन्ड हुआ था उसमें पुट करना है। तो HE का रिलेशन जो था उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपको HE का वैल्यू मिलेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। यही हमको लास्ट में प्रूफ करना था, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। यहाँ पे हमने HE में ये जो P1 बाई P2 है उसकी वैल्यू को पुट किया, उसको रिजॉल्व किया, तो एंड में हमको ये रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ। तो इसे ही हमको प्रूफ करना था हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट में। थैंक यू।